फरहत हबीब साहब ये फरमाइएगा सर, ये ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब आ गया, सबको पता था कि ये जवाब बिल आखिर आ ही जाना है और अपोजिशन एक दूसरे के साथ लड़ भी रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट खामोश हो जाए, खुश हो जाए, ढोल बजाना शुरू कर दे, क्योंकि मौक़िफ़ सबका सेम है। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट की खुशी का या नाराजगी का मामला नहीं है, मामला ये जवाब नहीं आया, उन्होंने इनको जवाब दे दिया उल्टा। देखे ना, उन्होंने करा, इनका शोकाज नोटिस भी फाड़ दिया। कहानी शुरू हुई थी कि असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, लेकिन बिलावल ने जो है वो पीडीएम से मुस्ताफी होके पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंक दिया। इस्तीफों की ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना, इस्तीफे आ गए हैं, पीडीएम से आ गए हैं। ठीक हो, और आप देखें कि सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतसाब भी होगा या नहीं? देखें बात बड़ी सादा सी है कि पीपल्स पार्टी निकल गई पीडीएम से, एएनपी निकल गई, पीछे बच गए फे और नून। फे और नून का मतलब है कि फन पीछे बच गया, फनी पार्टी बन गई है, फनी तहरीक बन गई है, अपना मजाक बनाया हुआ है, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है, एक दूसरे को जो है वो सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अपोजिशन लीडर के ऊपर लड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है इन्होंने अपनी सारी तहरीक का मजाक तो खुद बना लिया, और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो अदा किया है वो पीएमएलएन की तेजियों ने किया है। ठीक है, उन्होंने इस्तराब में किया है, सबसे ज्यादा जो घाटा का सौदा हुआ है वो तो नून का हुआ है। अगलों ने 80 वोट भी ले लिए, सेनेटर भी बनवा लिया, गड़ी खुदाबख्श में नारे भी लगवा लिए, बिलावल को छोटा भाई भी बनवा लिया, खुद को आसफा की जगह भी पहुंचा लिया, लेकिन मन की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इस्तीफे नहीं आए। अब ये देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर इस पॉलिटिक्स को देखें ना, ठीक है वो निकल गए उससे, लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब के साथ अब उनके राब्ते हैं और जिस तरह उनके पास 55 अरकान इस वक्त तक हो चुके हैं, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, जो गिन के बताते हैं वो, उसमें वफाक के MNAs भी और MPs भी हैं। वो जो एक पार्टी डेवलप हो रही है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हमायत इस वक्त हासिल है। फरहत हबीब साहब जरा देखिए, आप तो चेतन ऐसे बता रहे हैं कि जिस तरह आप खुद गिन के जो है ना वो बंदे पूरे नहीं किए होते हैं। बता रहा हूं, आप इतनी दिलचस्पी से आप बता रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। आपको असल एक्चुअल देखें बात ये है, इस टाइम जो असल मसला है, ये लीडर ऑफ द हाउस वाला तो मामला ही खत्म हो गया ना, अदम एतमाद वाला भी मामला खत्म हो गया। अब तो इनकी आपसी लड़ाई है, अपोजिशन की लड़ाई है। एक दूसरे को कह रहे हैं जी हमें नीचा दिखाने के लिए शोकाज दिया, वो कहते हैं जी कि इन्होंने हमारे साथ दगा किया, वो धोखा चल रहा है। फैक्टर को आप माइनस में करें, जरदारी साहब ने देखे पूरी पैक करके रख दी पीठ, देखें उनका, और उसके बाद ये ना हो कि गवर्नमेंट को भी पैक करके रखें। देखें बात ये है कि इनका जोर जो है वो एक दूसरे पे चलना है, इन्होंने अदम एतमाद एक दूसरे पे करना है, इन्होंने अपोजिशन एक दूसरे के साथ अपोजिशन ने अपोजिशन करनी है। हुकूमत को ना इनसे पहले कोई खतरा था ना अब कोई खतरा है, ये आपस में लड़ झगड़ के अपनी एनर्जियां जो है वो जाया करते रहे। भाई साहब ये फरमाइए सर, ये बड़ा सादा सा सवाल है कि आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि आपने जो शोकाज दिया है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जब तक आप लोग माफी नहीं मांगेंगे उस पर आपसे बात नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि पीडीएम अब आपकी माफी पे कायम है, अगर आप माफी मांग लेंगे पीडीएम चलेगा, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे पीडीएम खत्म है। सर माफी मुकाओगा। मैं आपके सवाल से पहले जो फरहत हबीब साहब की आज मैं खुशी देख रहा हूं, काश पीडीएम की सारी लीडरशिप ये मौका इनको ना देती, और अगर हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस थे ओपिनियन के भी और कोई मिसट्रस्ट भी था तो बहुत बेहतर होता कि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बैठ के हल करते। लेकिन अभी मैं आपके सवाल के जवाब में आता हूं, माफी किस चीज की मांगी जाए। माफी मांगने की वाली बात जो की है, मैं समझता हूं कि ये किसी तौर पर इसलिए जायज नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने वादा किया था सारी जमातों के साथ बैठकर, हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनाया, हमने सारी वोटें दी, हमने उनको चेयरमैन सेनेट के लिए अपनी सारी वोटें दी, और एक फैसला सारी सियासी जमात। आवाज आ रही है जी वैसा आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। पीडीएम की सारी क्यादत ने बैठ के ये फैसला किया कि जी चेयरमैन सेनेट होंगे गिलानी साहब जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, गफूर हैदरी साहब होंगे डिप्टी चेयरमैन, और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो जाएगा ओहदा वो जाएगा मुस्लिम लीग नून के पास। चौधरी साहब अगर पीपल्स पार्टी मेहरबानी करती, अगर उन्होंने ये समझा कि ठीक है अब ये मामला जो पहले उन्होंने एक फार्मूले पे एग्री हुए थे, वो समझते हैं कि अब हम नहीं एग्री होते और लार्जेस्ट जमात हमें मिलना चाहिए, ये मामला वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे लेके जाते, वहां डिस्कस करते, मौलाना फजल रहमान साहब से कहते कि पीडीएम की मीटिंग बुलाए और वहां बैठकर उन्हें कहने में सबको कहते जी हमने ओहदा लेना है, ओहदा वो बेशक ठीक हो गया। सर देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया वो आपके सामने है भाई साहब, लेकिन सवाल ये है कि आप ट्रैप हो गए, इतने सीजन पढ़े लिखे पुराने तजर्बाकार सियासतदान, क्या आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि आप एक ट्रैप में आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका फायदा उठाएगी? आप इतने काके साबित हो गए सर।
नहीं, मैं आज भी जेन्युइनली समझता हूं कि जो असल इशू थे, हमें ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा ये साथ मुस्लिम लीग नून का नहीं था, या मौलाना फजल रहमान साहब को साथ देने के लिए वो इकट्ठे नहीं हुए थे। वो भी इसी तरह जेन्युइनली समझते थे कि इस मुल्क में जो महंगाई है, जो इस मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो आटे चीनी और दवाइयों पे और पेट्रोल की कीमतों में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, इस हुकूमत से जान छुड़ाने चाहिए। और वो चाहते थे कि हम सारे मिलकर इसके लिए जदोजहद करें। वो इशू तो आज भी मौजूद है। वो इशू तो ऐसा नहीं है ना कि वो इशू खत्म हो गए। हमें कभी भी अंदाजा नहीं था कि हमारी इशू से आप हट गए हैं सर। वो महंगाई भी है, चीनी का इशू भी है, आटे का इशू भी है, दवाइयों का इशू भी है, वैक्सीन कोरोना का भी इशू है, मैशत भी नहीं चल रही। लेकिन अब इन तमाम चीजों से हट के आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। आपको एक जाती पॉलिटिक्स चाहिए थी जिस पे आप लगे हुए थे। आज भी आप उस पर लगे हुए हैं। एक दूसरे कुछ साहब, ये अगर हमने बहुत अपने जाती चीजें ना छोड़ी, कोई ओहदों के लिए, कोई किसी खास फायदे के लिए, तो ये कल पाकिस्तान की आवाम हमसे जरूर ये सवाल पूछेगी कि क्या आप लोग इसलिए आपस में एग्री हुए थे कि आपने लीडर अपोजिशन पहुंचाना है, या चेयरमैन सेनेट पहुंचाना है, या कोई और पोजीशन ले लेनी है, या आप इसलिए सारे इकट्ठे हुए थे कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। इस हुकूमत की जांच लोगों से छुड़ानी चाहिए। इस पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो सारी बाकी चीजें जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उससे जांच छुड़ाने के लिए हम पीडीएम हमने ठीक है सर। लेकिन देखिए, ये वैसे फरक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि ना शोकाज देते। सर इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्लेम ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब कौन होते हैं हमें शोकाज नोटिस जारी करने वाले, और इनको किसने कहा था कि ये नोटिस जारी कर दें, और हमको आपके मतहत नहीं है, सबॉर्डिनेट नहीं है, आपके एक कुलीग हैं, एक इत्तेहाद है जिसके अंदर सारी पार्टीज हैं, उसमें हम भी हैं। तो आपको वैसे सवाल ये है भाई साहब, आपको ये शोकाज नोटिस देने की जरूरत क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? देते मौलाना, खुद दे देते। देखिए, ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हुआ है, पीडीएम की ही लीडरशिप ने ये फैसला किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन की जा सकती है इस पे कि देना चाहिए था, वक्त ठीक था, नहीं ठीक था, ये बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, हमें ये राइट भी नहीं है कि हम डिक्टेट करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और हम उन्हें बताएं कि ये क्या करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम रिजिग्नेशन नहीं देंगे, ये भी उनका राइट है, और पहले दिन से भी उनका ये मौक़िफ़ चला आ रहा है कि हम शायद रिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी पहले से भी और अब भी ख्वाहिश है कि ये मामला पीडीएम की प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ है कि इन दो जमातों ने, उनका ये ख्याल था पीडीएम की लीडरशिप का कि इन दो जमातों ने हुकूमत के एलाइज जो हैं उनके साथ मिलकर लीडर अपोजिशन बन रही है, जो ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये इसको ये नहीं शो का नोटिस, ये क्लैरिफिकेशन थी कि वो मीटिंग में आके क्लैरिफाई करे कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि पीडीएम से निकलकर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं इस वक्त उनके साथ शामिल होकर लीडर अपोजिशन बने। ये पीडीएम के लीडरशिप ने सब हो गया, उनसे गलती हुई ना, उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको क्या शोकाज नोटिस देना चाहिए था और पब्लिकली देना चाहिए था। आप में मीटिंग बुलवा लेते, वहां उनसे पूछ लेते, वो जवाब देना चाहते दे देते, ना होते तो तब भी आपके ऐप छुपे रहते। जब आपने पब्लिकली शोकाज नोटिस दे दिया एक दूसरी पार्टी को, तो उनकी तरफ से रिएक्शन भी आना था। अब उन्होंने आपको शोकाज फाड़ दिया। अब ये देखिए कि इस तरह दूरियां हो गई हैं कि अब इन दूरियों को खत्म नहीं कर सकेंगे भाई साहब आप। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त जब मामला पीडीएम की लीडरशिप गया था तो बेहतर होता कि वो फैसला करने से पहले उनको भी बुलाते, और अगर हमारे डिफरेंसेस थे और यकीनन हमारे उस वक्त मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया था, ये डिबेटेबल हो सकता है कि वो आपस में पहले बिठाते, पहले मीटिंग बुला लेते मौलाना साहब, और उसमें बैठकर अगर कोई चीज हल हो जाती तो आज हमारा ये तमाशा जो सारी दुनिया, हम गए थे हुकूमत को गिराने के लिए और आज हमारा अपना तमाशा लगा हुआ है और हम एक दूसरे के लिए यानी इस तरह आज इस तरह नजर आ रहा है और माहौल भी क्रिएट हो गया है कि शायद सबसे मुखालिफ इस वक्त हमारा या पीपल्स पार्टी का आपस में हो रहा है। ये तमाशा ना होता तो ये बड़ा बेहतर होता और हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करते, लेकिन बदकिस्मती से हम उस जगह पहुंच गए जो आज हमारा तमाशा लगा हुआ है। फरहबी साहब, आज वैसे बिलावल साहब ने एक और नुकता उठाया और वो भी बड़ा दिलचस्प नुकता है कि हमने पीडीएम को कायल किया था कि ज़िमनी इलेक्शनों में शरीक होना चाहिए और उससे हुकूमत मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गई। टेक्सला एक इलेक्शन है जिसपे पूरी गवर्नमेंट ने फुल जोर लगाया और उसकी तो डस्का सर डस्का पे जो था उस पर आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना जोर लगाया गया आपकी तरफ से भी और उस तरफ से दूसरी तरफ से भी, लेकिन आपने दूसरी मरतबा भी जो कुछ हुआ रिजल्ट आपके सामने, तो ये चीज साबित होती है कि पब्लिक आपके साथ उस तरह नहीं है जिस तरह होना। देखें, बात यह है कि अगर पब्लिक इनके साथ थी तो इनके जलसे जुलूस तहरीक क्यों नाकाम हो गई? ये आज एक दूसरे के साथ क्यों दस्ते गिरेबान है? ये तो आज खुद मान रहे हैं कि इन्होंने अपना तमाशा जो है वो सुन लेते हैं ना, और सिटिंग गवर्नमेंट है नहीं, इन्होंने ये कहा कि हमारा तमाशा जो है वो खुद लगा हुआ है। अब तमाशा अगर इन्होंने खुद लगवाया है
और एक दूसरे को मुझे आप ये बताएं कि कहां चेयरमैन सेनेट की लड़ाई लड़ रहे थे, कहां अपोजिशन लीडर के ऊपर आ गए। जहां तक रही बात डस्का की, देखें ज़िमनी इंतखाबात हमने PMLN की हुकूमत की मौजूदगी में जीते हुए हैं, जहां पे ये कहते थे हम बड़े अहल है, बड़ी तरक्याती करा रहे हैं, बड़ी बिजली लेकर आ रहे हैं। जहांगीर तरीन का इलेक्शन हमने लोधरा में जीता, हमने इलेक्शन के 2013 के 3 महीने बाद फैसलाबाद से ज़िमनी सीट जीती, राजनपुर से शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सीट हमने जीती है। दर्जनों इलेक्शन है सर, आज दर्जनों इलेक्शन नहीं, मैं सिर्फ जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, 2.5 साल बाद आपको सर मैं जो पॉइंट, सर बात सुन तो सर बात सुन खंबे पे ना, खड़ा नहीं करके नहीं लोग नहीं जीता। नहीं 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 मैं बात आपको जो कर रहा हूं आप उसको समझें कि ये जो सेंट्रल पंजाब का इलाका है इसकी रियलिटीज है। यहां पर जनरल इलेक्शन में भी ये सीटें जीते, हमने वोट्स ज्यादा लिए, हमारा 60,000 वोट था, हमारा 92,000 वोट जो है वो निकला। इसका मतलब ये है वोट कि अवाम में हमारी जो वोट बैंक है उसमें इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है हमारा वोट बैंक। आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर हम इनको वहां से भी हरा देंगे, डस्का से भी अगर किसी का शौक है तो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बुनियादी चीज है, नहीं आया कि आप ही गवर्नमेंट हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही के पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि मुल्क की तकदीर बदली जा सके। देखें ये तमाम चीजें हैं। इलेक्शन के अंदर एक फरीक की हार होती है, एक की जीत होती है, ये हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। लेकिन जो बुनियादी चीज है जिसके ऊपर मैं समझता हूं बात होनी चाहिए, वो चीज है कि इनके मामलात क्या हैं। ये आज आप देखें कि मरियम कहती हमें पता ही नहीं है, इन्होंने फजल रहमान साहब को अपनी पार्टी ठेके पे दे दी है। PMLN 80 मेंबरान वाली जमात है, वो इनके जो है वो कायम मुकाम सदर बने हुए हैं शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में। वो कह रहे जी शोकाज का मुझे तो पता ही नहीं, शोकाज उन्होंने दिया है। मरियम सफदर के कहने के ऊपर शायद खाकान अब्बासी ने शोकाज दिया, इन्होंने कहा कि अब रोला डाल दो। इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं इंटरनल नहीं है, कुछ भी उन्होंने कहा रोला डाल दो, रोज लड़े, पीपल्स पार्टी को जो है वो रेडिक्यूल कर दो, लेके लड़े, उसका आपको कोई फायदा नहीं। उसको आपको फायदा तब हम इनको ये कहते हैं नहीं पॉपुलर होंगे, अवाम आपके साथ होंगे, जो अवाम का बारो करेगी वो बाय करने के लिए अवाम, देखें अवाम से मुतल्लिका जो हमारी तरजीहात हैं उसके ऊपर हम अमल दरामद कर रहे हैं। आप ये देखें कि 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड जो है वो हम लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। लोगों को पता सुन लें अभी अभी असरात आएंगे ना, उसके असरात आएंगे। 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट हमने क्रिएट कर दी, 15,000 माहवार किराए पे रहने वाला 6,000 रुपया किस्त दे के डे 1 से घर का अपना मालिक बन जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम लेकर आए हैं सास के तहत। सनतकारी के लिए 500 अरब रुपए के स्टेट बैंक ने जो है वो लोन्स फराहम किए हैं 2% के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट हमारे पे तमाद कर रही है। रशिया का वजीर खजाना, सुन लेना, रशिया का वजीर खारजा 9 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लेकर आया, नए एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। जर्मनी का किसी वजीर खारजा ने 9 साल बाद दौरा किया, खारजी सतह के ऊपर भी कामयाबी है, हुकूमत की बेशुमार कामयाबी है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर दिया है। आज रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, पिछले 10 महीने से एक्सपोर्ट्स 2.5 अरब माहाना से उसका इजाफा हो रहा है। टैक्स कलेक्शन सिर्फ इस समाही के अंदर 460 अरब रुपए है, हम अपना टारगेट अचीव करने जाए हैं। GDP ग्रोथ